वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में है 4u² प्लस 8u। तो 4u² प्लस 8u इसका जीरो निकलना है, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसमें 2 जीरो निकलेगा। तो इसमें हम लोग देखेगा, इसमें जो वेरिएबल है वो u है, इसलिए हम क्या करेगा, देखिए पी यू इक्वल टू 4u² प्लस 8u। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 4 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 4 को 4 डिवाइड करता है, 8 को भी 4 डिवाइड करता है। फिर u² है, u है, तो u भी ले सकता हूँ। तो 4 को 4 से डिवाइड करेगा तो 1 मिलेगा, नहीं लिखने से भी होगा। और u² से u निकल जाएगा तो u बचेगा। 8 को 4 डिवाइड करेगा तो 2 बचेगा। सिंस पी यू इक्वल टू 0, तो 0 ढूंढेगा तो इसका रिजल्ट भी 0 होगा। अभी पी यू का जगह में क्या लिख सकता हूँ, पी यू मतलब हो गया 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। 4u² की जगह हमको क्या मिला है, 4u इंटू यू प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी 0 ढूंढने के लिए इधर ए वाला पार्ट 0 होगा, नहीं तो ए वाला पार्ट 0 होगा। ए वाला पार्ट 0 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी 0। ए वाला पार्ट अगर 0 होता है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0। टू फाइंड zeros, 4u equal to 0, therefore u equal to 0 by 4, therefore u equal to 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करेगा तो वो 0 ही होगा। एक 0 हमको मिल गया। यहाँ में ए वाला पार्ट अगर 0 होगा तो रिजल्ट 0 होगा। अगर ए वाला पार्ट y प्लस 2 अगर 0 होगा तो y प्लस 2 इक्वल टू 0 अगर होता है तो यहाँ में क्या होगा, u प्लस 2 अगर 0 होता है तो u इक्वल टू हो जाएगा -2। तो यहाँ में जीरोज आर आइदर 0 और -2, therefore zeros are 0 एंड -2। हम सोच लिया अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू -2। अभी हम लोग सम और प्रोडक्ट देखेगा। कोफिशिएंट के साथ में जो जीरोज मिला है उसका सम टैली करके देखेगा मिलता है ना नहीं, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग इस तरह का लिखेगा। नाउ sum of zeros इक्वल टू, यहाँ में क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। सम का टाइम में माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन है। अभी हम लोग इसको, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, सम मतलब हो गया। यहाँ में हम लोग इसको बैठाएगा, जीरो प्लस -2, यह में हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यह में जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? यह में जो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, यह में एक्चुअली हमको u है तो कोएफिशिएंट ऑफ u लिख दो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u बाई कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u क्या होगा? कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u हो गया 8, तो यहाँ में माइनस लिखा है, ये हो गया 8। और कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ u हो गया था 8, कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर हो जाएगा 4, कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर हो जाएगा 4। अभी जीरो प्लस इंटू माइनस -2, यह में हो गया -8 बाई 4, यह में रिजल्ट हो जाएगा -2 और यह में रिजल्ट हो जाएगा, इसको कैंसिल करेगा तो 182 आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा -2। तो कोएफिशिएंट जीरो, सम ऑफ जीरोस का साथ में हम लोग कोएफिशिएंट को रिलेट किया है, और ए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड के सामने राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो इसको हम लोग लिखेगा वेरीफाइड। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो अभी यह में था अल्फा का वैल्यू तो 0, बीटा का वैल्यू था -2, यह में कोएफिशिएंट ऑफ, यह में कांस्टेंट टर्म यह में क्या था? यह में 4u स्क्वायर प्लस 8u, उसके बाद में तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म में कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो यहाँ में लिखेगा 0 बाई कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर में 4 है, तो यहाँ में लिखेगा 4। अब 0 के साथ में जो ही मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही होगा, और 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करेगा वो भी तो 0 ही होगा। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, verified. Thank you.